तो 4 इंटू 6 24, यहां नहीं यहां दिख रहा है। ओके, तो 6 इंटू 8 क्या लिखना है 48, यहां नहीं एक कदम आगे लिखना है। ऐसा क्वेश्चन, ऐसी एक्सरसाइज मैंने आपको कल करवाई भी थी। कुल मिला के क्वेश्चन प्लस पे आधारित हो सकता है, उसका उल्टा माइनस भी हो सकता है, इंटू हो सकता है, और वैसे इंटू का उल्टा क्या होता है डिवीजन। तो आपको एक प्रश्न पहले कल वाला रिपीट करके बताता हूं और उसके बाद में उसी इंटू को डिवीजन में हाथों हाथ कन्वर्ट भी करेंगे। क्वेश्चन पे फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ध्यान हो तो, 2 4 12 48 240, और ये पूछा था आगे क्या। याद आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन डिट्टो, यही अंक थे। 2 इंटू 2 4, 4 तरी 12, 12 चौक 48, फिर किससे गुणा किया इसको 5 से, 48 इंटू 5 240। तो जो काम कर रहे हैं लिख देते हैं, इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 12 चौक 48, 48 इंटू क्या किया था 5 करके देखा था, 5 इंटू 8 40, 20 और 4 24, बिल्कुल 240 मिला था। परफेक्ट। तो अब 240 को किससे गुणा करना है 6 से, और 240 को 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आया था 1440। आप पूछ सकते हो सर रिपीट क्यों किया? इसलिए कि कहीं भूल गए हो तो याद दिला रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं तो इसको केवल उल्टा लिखना चाह रहा हूं। मैंने लिखा यहां से 1440, 240, 48, 12, 4, 2 और आगे क्या, और 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए। और ऑप्शन है 1, 1/2, 2, -1, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अधिकतम समय सीमा दी जा रही है। ले लो अधिकतम समय सीमा 1 मिनट, या चलो थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूं आपको। सोचना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, बहुत कुछ काम करना है। टेक योर टाइम। टाइमर, इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ हमेशा समझना। हो गया? आंसर बोलो। 1। एक बार फिर विचार कर लो, बाद में मत कहना टाइम वेस्ट हो गया हमारा। टाइम ऑलमोस्ट ओवर। नहीं, अब पाला बदलने का मौका। हाँ, कितने अच्छे से लपेटे में आ जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हो सकता है ये तो क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको बता रखा था, आपको कुछ कनेक्शन पता था। सोचो कि शुरू के आंकड़े ही कितने हेवी थे या नहीं थे। अगर आप रूटीन में देखते, सोचो उसको देखा ही नहीं है, आपको क्या पता है 1440 240 का क्या कनेक्शन है? पता है क्या? नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उधर जाते जाते लोड थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप यूं सोच सकते हैं कि इधर लोड ज्यादा है, इधर लोड कम है। ऊपर देखो, लेफ्ट में लोड कम था, फटाफट चले थे, 2 दूनी 4 तरी 12 इंटू 4 48, फटाफट चल पड़े।
यहां पे चलोगे तो आपको बहुत कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी, ऐसा कतई करना मत। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोड कह दूंगा। ट्रिक का मोड चेंज कर दो। मोड का मतलब रास्ता बदल दो। जाना तो यूं है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार यूं आ जाओ उल्टा। 2 से 4 में क्या कनेक्शन है, पहले तो ये देखो। 2 दूनी 4, 4 से 12 में 4 तरी 12, 12 इंटू 4 48, और 48 इंटू 5 240। अब तो होना ही है वैसे भी। 2 3 4 5 आगे क्या होगा, 6 7 ऐसे ही चलेगा। लेकिन आपको इधर नहीं जाना है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क उधर है। तो आप एक काम करें, गाड़ी को घुमाओ, यहीं से घुमा दो और इधर आना शुरू कर दो। अब आप सोचो, यूं जा रहा हूं तो इंटू है, तो उल्टा जाने का मतलब क्या है, डिवाइड है। अगर आप इधर चलते हैं तो इंटू है, तो इधर चलने पे क्या है, डिवाइड है। और डिवाइड करना शुरू करें। यहां पे डिवाइड का मतलब भाग देना। 48 में किसका भाग दूं कि 12 है, मतलब मैं आगे भी नहीं जा रहा हूं, यहीं से शुरू कर रहा हूं। 48 में किसका भाग दूं, 5 का। 5 का भाग तो जाएगा नहीं। 4, ध्यान देना 4 आपने ऐसे क्रॉस से लिया। 48 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 12। अब चलो 12 में किसका भाग देना है, 3 का। 12 में 3 का भाग दिया तो 4। 4 में किसका भाग देना है, 2। 2 का भाग दिया तो 2। पहले 4 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 2 का भाग। तो अब किससे डिवाइड करना है, 1 से। 1 से डिवाइड करें। और आप ही बताओ 2/1 1 होता है कि 2 होता है, 2 में 1 का भाग दें तो क्या आता है, 2 ही आता है। तो आपका जवाब जो है वो 1 नहीं है। आपका आंसर 2/1 का मतलब क्या आएगा, 2। इसको कहते हैं चपेट में आना। आपने जो निकाला वो गैप निकाल के रख दिया। नीचे इंजन पे क्या आ रहा है वो देख लिया। आपको इंजन नहीं देखना है, आपको लाना क्या है, सीरीज। लेकिन उसके लिए मशीनरी देखनी है। पहले 4 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 2 से हुआ, तो फिर किससे होना है, 1 से। और 2/1 का मतलब सीरीज बनेगी यहां पे 2 के रूप में, यानी क्वेश्चन मार्क पे आपका आंसर आएगा 2। तो 1 क्या था और 2 क्या है, 1 तो था अगला आने वाला गैप, और 2 क्या है, 2 है हमारा आंसर। यानी टिक मार्क आपको 2 पे करना है। नोट करना चाहें तो सॉल्यूशन जरूर नोट करना। 2 बातें सीखने को मिल रही है। एक तो कभी भी हेवी आंकड़े देखो तो शुरू यहां से मत करना, उल्टा करना। नंबर 2, आप जब ये डिसाइड कर लो कि 1, तो चेक करना वो एक गैप है कि सीरीज है। गैप हो तो आप आंसर लाने के लिए 1 कदम आगे बढ़ना, आंसर मिलेगा। नोट करो सॉल्यूशन को फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज पर ही आधारित अगला प्रश्न। जोड़ बाकी गुणा भाग प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इसका और क्या यूज हो सकता है। तो आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। 11 12 13 51, व्हाट नेक्स्ट। ऑप्शंस 53 68 62 16 82। 11 12 13 50 51, आगे क्या। ये क्वेश्चन मैंने पूरे होशो हवास में सोच समझकर ध्यान रखते हुए बिना बेहोशी की अवस्था में लिखा है। आपको कुछ समय भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और इतना सारा समय सोचने विचारने के लिए। फटाफट से टेक योर टाइम।
आंसर आ जाए तो हाथ खड़ा कर देना केवल। ओके, और गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, वो क्यों नहीं मिल रहे, जो आपको चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा मत सोचना। है टाइम अभी। और एक बात और बोल देता हूं, तू नहीं तो तेरा भाई, ऐसा विचार तो बिल्कुल मत आने देना। यानी वो नहीं मिल रहा, चलो समझौता कर लेते हैं। समझौतावादी प्रवृत्ति यहां चल ही नहीं सकती है। आपका मन नहीं मान रहा है और जबरदस्ती टिक कर रहे हैं, ऐसा मत होने देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कई अभ्यर्थी तरेपन पे टिक करना चाह रहे हैं, रादर कर दिया होगा, वो गलत उत्तर है, पहले ही कह देता हूं। तू नहीं तो तेरा भाई। चलिए, समय लगभग समाप्त हो चुका है। वैसे ही रिजेक्ट कर दिया तरेपन तो मैंने, और आपके मन में क्या क्या आ रहा था वो मुझे पता है। आपके मन की बात 11, 12, 13, 50, 51, 52, एक एक बढ़ा यहां तक, फिर 50, 51 एक बढ़ा दें 52, इसमें क्या था। लेकिन झटका तब लगा जब नीचे ऑप्शन झांक के देखे, ऐसा भी लगा 52 होना चाहिए, अब है नहीं तो आपको आंसर इसी में देना है, ध्यान रखना। आप वहां आंसर ऐसे बना के तो आ नहीं सकता, ले छठा ऑप्शन मैं देता हूं एग्जामिनर तुझे, और वहां पे एफ लिख के आ जाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ और ही विचार करना है, इसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग कई रास्ते लेके चलती है, कई तरीके से आंसर बनता है, और एक आंसर नहीं, कई बार तो कई कई आंसर होते हैं। फिलहाल इसका आंसर एक ही है, और वो क्या होगा वो सोचने के लिए आप ध्यान देना। हम यहां पे गैप पे वर्कआउट कर रहे थे, अगला गैप भी एक ही लेके 52 बोलना चाह रहे हैं, दिखा नहीं। तो अगर हम सब तरफ से उलझ जाएं, आपको लगे गैप परफेक्ट नहीं है, यहां पे आप संख्या में अंकों पर विचार करना शुरू कर देना। आपको पता है आज आते ही मैंने ये शब्द लिखे थे, संख्या और अंक पर आधारित सीरीज। एग्जैक्टली जब मैं ये लिखता हूं तो आप इसको क्या पढ़ते हो, 224, और मैं कह रहा हूं बिल्कुल पढ़ो 224, लेकिन अंकों से खेलो। ये तो आपने संख्या बोल दी 224, अब मैं कह रहा हूं अंकों पे विचार करो। तो आवाज आ रही है 2 2 4, दो तरह से आवाज आ रही है, 2 + 2 4, 2 × 2 4, ऐसा भी हो सकता है। मतलब लिखने का तरीका कुछ खास था। जैसे आप यूं समझो, आपके सामने लिखा हुआ है 263, अब इसमें आपको क्या विशेषता दिख रही है वो सर्च करना शुरू कर दें। 2 × 3 कितना होता है, 6, बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 3250। अब 3250 तो हर कोई पढ़ेगा, आपको एक तरह से और पढ़ना है, 3 और 2 5, 5 और 0 5, यानी इन दोनों के अंकों का योग बराबर सामने वाले अंकों का योग। कुछ भी हो सकता है, अंकों में प्लस, अंकों में माइनस, इंटू, भाजक, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी अंकों के लिहाज से देखना शुरू करेंगे। संख्या पढ़ोगे तो 11 आवाज आएगी, लेकिन अंक पढ़ोगे तो क्या आवाज आएगी बोलो, 1 और 1 2, 1 1, 1 और 1 कर रहा हूं मैं यहां पे, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 5 और 0 5, 5 और 1 6, 2 3 4 5 6, तो आगे क्या आना चाहिए 7। अब आपको आपका एग्जामिनर कभी ऐसा प्रश्न तो देगा नहीं कि बेटा बता इसका क्या उत्तर है, देगा ऐसा, कतई नहीं देगा, पर दिया तो है, वही दिया है, थोड़ा सा उसको मिक्स करके चाट चटनी के साथ मिक्स करके दे दिया है, क्वेश्चन तो वही है। फिलहाल 2 3 4 5 6 के बाद आगे अंकों का योग होना चाहिए कितना,
7। देखते हैं किस में हो रहा है। ऑप्शन रखे हुए हैं, बिना ऑप्शन के आप चल भी नहीं सकते। 5 और 3 8, ये तो नहीं है। 6 और 8 तो 14 है, 6 और 2 8 है, 1 और 6 7, 8 और 2 10। इसका मतलब हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? 16। 16 इज द आंसर। हम विचार भी नहीं कर सकते कि सीरीज एकदम से कम हो जाएगी, लेकिन ये कम और ज्यादा की बात नहीं थी। इसको मैं कह सकता हूं, इस समय जिस तरह से हम चले वो था संख्याओं में अंकों का योग या अंकों का खेल। जब आप सब तरफ से हार जाएं, थक हार जाएं, तो संख्याओं को अंकों के दृष्टिकोण से देखना भी शुरू कर दें। फटाफट से नोट करना सॉल्यूशन, और लास्ट में ये जो मैंने लिखा है इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि ये हमारे कुछ ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। लिख चुके हैं? चलिए नेक्स्ट टू दैट एक और क्वेश्चन। ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको। अंक संख्याएं देख ली होंगी, समय वो लगातार चलता रहेगा, अनुभूति होनी चाहिए आपको। नॉट अ टिपिकल वन। मिला आंसर शिल्पा? ओके, एनीवन एल्स? तो आंसर 816 नहीं, देन 400। बिल्कुल ठीक है। टिंग टोंग भी यही कह रही है कि भाई ये आंसर ठीक है, 400। और इतना टिपिकल नहीं था, जबकि मैंने आपको स्पष्ट कहा, क्या कहा? संख्याओं में अंकों को ध्यान से देखें। अब अगर आप गैप निकालेंगे, गैप बाय द वे ये एकदम कम हो रहा है, ये एकदम बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब गैप से तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। और जब संख्याएं इतनी बड़ी हो जाए, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, संख्याएं कुछ ज्यादा ही बड़ी हो तो संख्याओं में अंकों को देखना शुरू कर दें, अंकों। अब आप देखो 4 2 8, आवाज तो आ गई थी वैसे, 4 दूनी 8। ये क्या पढ़ोगे? 3 तरी 9, 339 बाद में पढ़ेंगे। 3 तरी 9, आगे चलो। 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 5 नहीं होता है, 5 इंटू 0 0 ही होता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। 125 इंटू 1 तो बोलते हो 125, लेकिन 125 इंटू 0 बोलेंगे तो क्या आएगा?
तो बेसिक पार्ट है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर ऐसा है तो 5 इंटू 0 0, 6 एकम 6, ये भी ठीक है। तो कुल मिला के 2 अंकों का शुरू में गुणनफल मल्टीप्लीकेशन आपको नेक्स्ट डिजिट तक पहुंचा रहा है। अब 5 इंटू 1 5 होना चाहिए, यहां 8 है, गलत। 3 और 2 5 होता है, 3 प्लस 2, लेकिन 3 दूनी कितना होता है, 6, ये भी गलत। 8 एकम 8, गलत। 4 इंटू 0 करने पे क्या आएगा, 0, बिल्कुल। और 3 एकम 3 होता है, ये भी गलत। आंसर तो कंफर्म है, 4 इंटू 0 400। हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, 400। फटाफट से नोट करो। और फिर से एक और प्रश्न था जहां संख्याओं को डिफाइन किया गया है अंकों के साथ, और अंकों का खेल चल रहा है, कभी प्लस का हो सकता है तो कभी इंटू का भी हो सकता है। लिख चुके हैं? चलिए, विथ वन मोर क्वेश्चन। तीन, 4, 5, 7, 7, 11, 9, 16, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन मार्क हैं आपके लिए, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और 2 क्वेश्चन मार्क के लिए आपको इतने समय में बांधा जा रहा है। ओके, एक आंसर 20, क्या है दोनों आंसर बोलो। 2020, 2020। चलो T20 का मैच खेलते हैं अभी 2 मिनट और 16 और 20। चेक कर लेते हैं, अभी समय लगभग समाप्त होने में ही है। एक आध आंसर और आ जाए, क्या पता। चलिए, बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है। सबसे बड़ी बात क्या है, आंकड़े आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। मतलब मैंने अगर ऐसा लिखा होता 439, 237, 441, 297, ऐसा लिखा होता तो थोड़ा सा भार भी लगता। लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं, यहां तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, सामान्यतः छोटी ही मिलेंगी आपको। लेकिन फिर अगर आपने गैप निकालने का प्रयास किया तो 3 से 4 में 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, अचानक 2 का अंतर, ये 0 का ही रह गया, ये अचानक 4 का हो गया, ये तो माइनस में चला गया। तो कुल मिला के इससे कुछ होना जाना नहीं है, गैप वेप से तो बात बनेगी नहीं। अच्छा, 2 संख्याओं को पकड़ के खेल करें, कर लो। 3 और 4 7, हाँ मिल रहा है, ये रहा। 4 और 5 9, यहां मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, ठेठ आगे मिल रहा है।
5 और 7 12, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो थ्योरी भी फेल हो गई। कुल मिला के अगर आप ध्यान दोगे तो हम यहां पे गैप वेप से तो बात बन नहीं रही है। अंकों का खेल देखो तो खुद ही अंक हैं, अंक मतलब एक एक डिजिट है, 3 4 वगैरह। जब हर तरह से थक हार जाओ तो मैं आपको एक शस्त्र अस्त्र ब्रह्मास्त्र और देने जा रहा हूं, ध्यान देना, वो है अल्टरनेट। चेक द सीरीज इन अल्टरनेट ऑर्डर। एकांतर के क्रम में सीरीज को चेक करें। एकांतर का मतलब एक एक या दो दो संख्याएं छोड़कर। मैं रिपीट कर रहा हूं, एकांतर का मतलब या तो एक एक संख्या छोड़ो, और कभी कभी और टिपिकल बनाने का प्रयास किया जाता है तो दो दो संख्याएं छोड़कर सीरीज चेक करें। इसका क्या मतलब है अभी समझ आएगा आपको। देखो 3 4 5 7 ये सब छोड़ो, 3 से सीधा चलो 5 पे, 3 और 2 5 प्लस 2, आगे चलें 5 से 7, 5 और 2 7, 7 से 9, 7 और 2 9, तो आगे बोलो 7 और सॉरी 9 और 2 11, लेकिन 11 आएगा कहां, एक कदम छोड़ के यहां पे 9 प्लस 2, यहां पे मिल गया मुझे, क्या मिल गया 11। एक क्वेश्चन मार्क और बाकी है, लेकिन उस पर चलने से पहले एक बार रीडिफाइन कर रहा हूं हुआ क्या। एक एक संख्या छोड़ के, एक एक संख्या छोड़कर चेक कर रहा था, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। अब वहां चलना है अगले क्वेश्चन मार्क पे। तो आपने अभी शुरुआत यहां से की थी ना, अब आप शुरुआत करो 4 से, 4 से चलते हैं, 4 से एक एक कदम छोड़ के चलना। 4 से 7 में कितने का अंतराल है, 3 का, 4 और 3 7, 7 से इसको छोड़ के चलना। 7 से 11 में कितने का अंतर है, 4 का, 7 और 4 11, पहले 3 का अंतर फिर 4 का अंतर, आगे चलते हैं। 11 से 16 में कितने का अंतर है, 5 का। अब तो कंफर्म हो गया, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, पहले 3 का अंतर फिर 4 का फिर 5 का, तो आगे कितने का आएगा 6 का। आपको 6 का अंतराल क्रिएट करना है, यहां से इसको छोड़ के वहां पहुंचो 6 प्लस करते हुए, और 16 में 6 जोड़ दें तो बोलो उत्तर क्या आएगा 22। आपका सेकंड आंसर बनेगा 22। पहला आंसर बना 11 और अगला आंसर क्या बना 22। और ये सब कुछ संभव हुआ अल्टरनेट के टूल के थ्रू। जब कभी भी आप फंस जाएं, संख्याएं छोटी छोटी हो, गैप बेतरतीब हो, बेकार सा, तो आप जरूर से विचार कीजिएगा अल्टरनेट एकांतर के क्रम में सीरीज को। नोट करें सॉल्यूशन। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, वो आपके घर के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है 3 2 3 5 5 7 7
9, 11, 9, 14। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन मार्क हैं। एक और प्रश्न, 28, 32, 36, 20। व्हाट नेक्स्ट। ऑप्शंस 144, 14, 38, 62, 70। ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लेके आना। सीरीज को आगे जारी रखेंगे और एक छोटी सी एक्सरसाइज और करनी है। 1 से लेके और 30 तक के वर्ग स्क्वायर, जानते हो स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 से लेके 30 तक के वर्ग लिख कर लेके आने हैं। याद तो मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन ही मत लेना। 1 से और 13 तक के क्यूब बनाकर लिख के लेके आना। 1 से 13 क्यूब जानते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 1 से 13 तक के क्यूब। तो 1 से 30 तक के वर्ग और ये क्यूब। कॉपियां चेक होंगी, पूछूंगा मैं आपसे ये काम हुआ या नहीं हुआ। ये काम आवश्यक रूप से करके लेके आना। ये पूरा पेज आपका एक एक्सरसाइज है, एज ए होमवर्क है, जरूर से करके लेके आइएगा। थैंक यू।